आज देश में एक चर्चा का विशेष विषय आ गया है और वो है धर्मांतरण। धर्मांतरण में लगे हुए मुस्लिम और ईसाई समाज इस देश में धर्मांतरण के माध्यम से जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। मुस्लिम समाज इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए और ईसाईयत इस देश को ईसाइयों में कन्वर्ट करने में लगा हुआ है। इस समय धर्मांतरण के कई बड़े बड़े कार्यक्रम देखने को सुनने को मिले हैं और इस देश के अनेक हिंदू संगठन या यूं कहूं सैकड़ों हिंदू संगठन धर्मांतरण के विरोध में सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वो धर्मांतरण के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बनाए। सरकार भी सक्रिय है और धर्मांतरण करने वालों की धरपकड़ भी हो रही है, पकड़े जा रहे हैं, सजाएं हो रही हैं और धर्मांतरण के लिए फंडिंग करने वाले लोग भी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन साथियों, क्या धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बनने से इस देश से धर्मांतरण समाप्त हो जाएगा? कानून तो गो हत्या पर भी बना हुआ है। अनेकों प्रांत ने बड़े कड़े, बड़ी सजाएं और बड़े जुर्माने के कानून बनाए, लेकिन क्या उन प्रांतों में गौ हत्या बंद हो गई? कोई भी कानून जब तक उस कानून के विरुद्ध, उस कानून के साथ, जब तक उस कानून के साथ देश का समाज नहीं खड़ा होगा, कानून पूरी तरह कारगर सिद्ध नहीं हो पाता है। धर्मांतरण करने वाले लोग पकड़े जाने के बाद भी, सजाएं मिलने के बाद भी, फंडिंग करने वालों को पकड़े जाने के बाद भी, सजाएं मिलने के बाद भी, क्या वो धर्मांतरण से बाज आ रहे हैं? क्या मुस्लिम समाज ने धर्मांतरण किसी भय से बंद किया है? क्या ईसाइयों ने धर्मांतरण सरकार के दबाव में या किसी भय से, पकड़े जाने के भय से, सजा के भय से क्या बंद किया है? आप सोचें, इस देश में इतने हिंदू संगठन हैं, क्या धर्मांतरण को रोकने के लिए इन हिंदू संगठनों ने व्यक्तिगत तौर से कोई कदम उठाया है? क्या धर्मांतरण करने वालों को पकड़ा है? अगर नजर में भी आए हैं, जानकारी में भी आए हैं, तो कुछ ना करके सरकार पर दबाव बनाने में लग जाते हैं। अरे धर्मांतरण करने वालों को अगर पकड़कर ये हिंदू संगठन खुद सजा देने लग जाएं, धर्मांतरण करने वालों को पकड़कर, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, क्या हमने कभी उन्हें कठोर दंड दिया है? अरे मुसलमान हो या ईसाई, धर्मांतरण परिवर्तित करके हिंदुओं को धर्म बदलकर इस देश के विरुद्ध ही खड़ा कर रहे हैं। अगर हमें देश के प्रति
हमारे अंदर देश के प्रति कोई राष्ट्रीय भावना जागृत है, तो इन धर्मांतरण करने वालों को ये तथाकथित हिंदू संगठन स्वयं सजा क्यों नहीं देते? पकड़े जाने पर उन्हें आग के हवाले क्यों नहीं करते? धर्मांतरित करने वाले लोग, इस देश को कमजोर करने वाले लोग, पकड़े जाने के बाद भी, सजा मिलने के बाद भी, मारे जाने के बाद भी और नए लोग खड़े हो जाते हैं। उन्हें भय नहीं कि वो गोलियों से छलनी हो जाएंगे, उन्हें भय नहीं, वो खुद अपने आप को एक सुसाइड बॉम्बर बनाकर अपने शरीर के चिथड़े चिथड़े कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक लक्ष्य है, उन्होंने इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। और हमारे सामने भी एक लक्ष्य है, इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करना है। वो अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मरने के बाद भी, पकड़े जाने के बाद भी, सजा मिलने के बाद भी, और नए लोग उठकर खड़े हो जाते हैं, फंडिंग देने वाले खड़े हो जाते हैं। लेकिन विश्व गुरु बनने की इस संकल्प के लिए क्या हिंदू संगठन इस स्तर तक जाने के लिए तैयार है? धर्मांतरण को रोकने का एक ही उपाय है, उनके विरुद्ध हिंदू संगठन खड़े हो जाएं। सरकार के आगे हाय हाय करने से अच्छा है, सरकार पर दबाव बनाने से अच्छा है कि हम उन धर्मांतरित करने वाले व्यक्तियों को समूल नष्ट कर दें, उनका बहिष्कार करें, उनको जड़ मूल से नष्ट करें। तभी हम इस देश से धर्मांतरण समाप्त कर सकते हैं। धर्मांतरण एक ऐसा जहर है जो प्रजातंत्र की उस कमजोर नस को पकड़ता है, जहां बहुमत के आधार पर सरकारें बनती हैं और जनसंख्या संतुलन बिगाड़कर इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच लेकर चलने वालों को जब तक हम सब हिंदू संगठन मिलकर कठोर से कठोर दंड स्वयं नहीं देंगे, उनका बहिष्कार नहीं करेंगे, उनको अपने कारोबार में नौकरियां नहीं देंगे, उन्हें अपने काम में नहीं लगाएंगे। आज आप देखें, आपके घरों में, बस्तियों में काम करने वाले मजदूर वर्ग रोहिंग्या मुसलमान हैं। आपके घरों में सफाई करने वाले, कूड़ा उठाने वाले बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जो आपके घरों तक पहुंच गए हैं। और वो दिन दूर नहीं जब वो अपने इस्लामिक राष्ट्र को बनाने के लिए मरने मारने को उतारू हो जाएंगे। हमें भी इस भयानक स्थिति के आने से पूर्व धर्मांतरित करने वाले लोगों को पकड़कर, खोजकर, उनकी पहचान करके, धर्मांतरित करने वाले लोगों को फंडिंग करने वालों लोगों की सोच खोज करके उन्हें जड़मूल से नष्ट करना होगा। तभी हम इस देश से धर्मांतरण को रोक सकते हैं। सरकारें कानून बनाएंगी, प्रयत्नशील भी हैं। आज हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाली, इस राष्ट्र को राष्ट्रीय भावना से चलाने वाली केंद्र में सरकार है, लेकिन सब कुछ सरकार के सहारे छोड़कर हम हिंदू संगठन केवल सरकार पर दबाव बनाने का काम न करें, धर्मांतरित करने वाले लोगों को खोज खोज कर पकड़ें और आग के हवाले करें। तभी हम इस देश से धर्मांतरित करने वाले इस भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। नहीं तो निकट भविष्य में इसके बड़े ही भयंकर परिणाम भुगतने के लिए हम
तैयार रहें। जय हिंद।